श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव दोस्तों। और आप लोग देश भिल्ली और सिरियाल की कथा सुने थे, जो कि शंकर भगवान रूठ के जंगल में चले गए थे और पार्वती जी भिल्ली का रूप पकड़ के शंकर जी को मनाने के लिए गई थी। वहाँ तक आप लोग सुने थे, तो आगे की कथा आप लोग और सुनिए और कमेंट करके बताइए कि ये कथा आप लोगों को कैसा लगा। और तुम्हें अपना मन अपने बस में रखना नहीं आता, ये पार्वती जी शंकर जी को बोलती हैं। तुम्हारा तप कैसा है, साधना कैसी है? तब शिव जी बोले, मैं पार्वती से रूठ कर आया हूँ, अब लौट कर उसके पास नहीं जाऊंगा। अब मैं उसे और उसके मुख को स्वप्न में भी नहीं देखना चाहता। तब भिल्ली बोली, देव मेरा पति बड़ा क्रोधी है, वह तीनों लोग को एक क्षण में जला सकता है। मेरे आपके मिलन का भेद कहीं प्रकट न हो जाए। तब शिव जी बोले, मेरी पत्नी उमा बड़ी धैर्यवती हैं। उसने क्रोध के कारण दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपना प्राण दे दिया था और फिर वह हिमवान के घर पैदा हुई। तब फिर मैंने उससे विवाह किया, परंतु वह बड़ी झगड़ालू और कपटी है। तब भिल्ली बोली, देव तुम तो उससे भी कपटी मालूम होते हो। तुमने अपने शीश पर यह गंगा बैठा रखी है, तो पार्वती भोली हैं, यह सब सहन करती हैं। उसे छोड़ आप वन में भटको। पराई स्त्री को देखकर आप उस पर अपना मन दौड़ाते हैं, यह क्या आपको उचित है? तब शिव जी उसे फिर समझाने लगे। बोले, वह पार्वती बड़ी ही विलक्षण है, एक पल में संसार को बदल सकती है। शुंभ और निशुंभ दैत्यों को भी उसी ने मारा है, परंतु अब यदि वह स्वयं मेरे पास आवे और मुझे मनावे, तो भी मैं उसके साथ अब कैलाश नहीं जाऊंगा। उससे दो शब्द भी नहीं बोलूंगा। मेरा कहना मानकर अब मेरी इच्छा पूरी करो। मैं अब तेरे ही अधीन हूँ। तुम मुझे जहाँ ले चलेगी मैं वहाँ चलूँगा, जो कहेगी वही करूँगा। मैं तेरी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम नहीं करूँगा। अब भिल्ली बोली, देव पार्वती ने मुझ पर श्रद्धा की, 2 जन्मों में तुमसे ही विवाह किया, तो भी अब तुमने उसे त्याग दिया। तो मेरा साथ कब तक करोगे, मेरा साथ कब तक निभाओगे? यह साफ मालूम होता है। कभी भी मुझे छोड़कर कहीं भी चले जाओगे, तुम्हारा कुछ पता नहीं मिलेगा। चौसर खेलने से तुम हार गए, इस बात का तुम्हें इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। भिल्ली के ये शब्द सुनकर शिव जी स्तंभ रह गए। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना, चुपचाप ही खड़े रहे। तब भिल्ली ने फिर अपना नृत्य और गायन प्रारंभ कर दिया। तब शिव जी ने उसे अपने गले से लगाने के लिए दौड़े, तो वह शीघ्रता से ही आगे जाने लगी। शिव जी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़े और कहने लगे, बोल, रुको, रुक जाओ वाले, रुक जाओ, मुझे अपना मुख दिखा के जाओ, इस प्रकार छोड़कर ना जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। तब पार्वती जी भिल्ली बोली, पार्वती जी का रूप में जो भिल्ली थी वो बोली, तुम मेरी कुटिया, मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें बरमाला पहनाऊंगी। शिव जी ने उसकी बात मान ली और उसके पीछे पीछे चले। पार्वती जी चलते चलते कैलाश पहुंची। शिव जी भी उनके साथ गए। कैलाश जाकर शिव जी को सिंहासन पर बैठाकर पार्वती ने 16 सामग्री से उनकी पूजा की और गले में माला पहनाकर उनके चरणों को हाथ में थामकर अपना सत्य स्वरूप प्रकट कर दिया। पार्वती जी का स्वरूप देखकर शिव जी मौन हो गए। फिर हंसकर उनका हाथ पकड़कर उठाया और अपने अर्ध आसन पर बैठाकर कहा, तुमने मेरा क्रोध दूर किया, मुझे लौटा कर ले आई। तुम्हारी बुद्धि और सूझ पर तुम्हारी प्रीति सराहनीय है। तुम धन्य हो। इस प्रकार शिव जी और पार्वती जी एकता स्थापित हुई। शिव जी और पार्वती जी में एकता स्थापित हुई। अब राजा सियाल की चरित्र के बारे में आप लोगों को सुना रही हूँ।
आगे ये दूसरा कथा उसका भाग सुनिए। एक समय नारद मुनि कैलाश पर गए और शिव जी से कहने लगे, हे देव, तुम्हारे ही भक्त को हमने देखा, परंतु तुम्हारे कितने भक्त को हमने देखा, परंतु कांतिपुर के राजा श्रीयाल के सामने कोई भी आपका दूसरा भक्त नहीं है। वह सत्यवादी, सत्यवती, दीन पालक, प्रजापालक, धर्म, नीति तथा संसार की सभी मर्यादाओं का पालन करने वाला है। अपने द्वार पर आए हुए याचक यानी मांगने वाले को कभी बिना दिए जो मांगे सो वो लौटाता नहीं है। अनेकों कष्ट सहकर भी अपने अतिथि मेहमान की इच्छा पूरी करता है। इस प्रकार नारद जी के द्वारा राजा श्रीयाल की कीर्ति सुनकर शिव जी के मन में उसकी परीक्षा लेने का विचार पैदा हुआ और वे कैलाश से श्रीयाल की परीक्षा लेने के लिए इच्छा से चल दिए। मार्ग में भिक्षु का रूप बनाकर वह कांति नगर में राजा श्रीयाल के राजमहल के द्वार पर पहुंचे और मानो भूख प्यास से व्याकुल हो ऐसा भाव बनाकर क्रोधपूर्वक शब्दों में बोलने लगे, ए श्रीयाल, मैं तेरे नाम और कीर्ति को सुनकर तेरे द्वार पर आया हूँ। मैं भूखा हूँ और इच्छित भोजन चाहता हूँ। यदि तू अतिथि धर्म का पालन करता है तो सामने आ और मेरी इच्छा पूरी कर। यदि तू शीघ्र ही मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करेगा तो तेरे द्वार से लौट कर जाऊंगा और तेरा अतिथि सत्कार और गृह धर्म भंग हो जाएगा। भिक्षु की पुकार सुनते ही राजा श्रीयाल, उसकी रानी चंगुड़ा दोनों आए, हाथ जोड़कर अतिथि को प्रणाम किया और उनका पैर पकड़कर शांत होकर बैठने को कहा। अतिथि को आदरपूर्वक अपने राजभवन में लाकर उत्तम आसन पर बैठाया और यथा विधि उनका पूजन किया और फिर हाथ जोड़कर राजा रानी बोले, अतिथि मूर्ति, अब आप जो अपनी इच्छा का भोजन चाहते हो बिना किसी संकोच के मांगे, हम आपका इच्छा अनुसार ही भोजन देंगे। राजा रानी की बात सुनकर अतिथि बोले, राजन, मुझे नर मांस चाहिए, परंतु तुम राज्य के मालिक हो, अधिकार संपन्न हो, इसलिए अपनी शक्ति के द्वारा किसी चोर या किसी प्रकार का खरीदा हुआ व्यक्ति लाकर मांस यदि मुझे दोगे तो वह मुझे नहीं चाहिए। तब रानी बोली, महात्मा, यदि वैसा मांस आपको नहीं चाहिए तो मैं अपने प्राण त्याग कर अपने शरीर का मांस आपकी रसोई बनाकर आपके भोजन करने के प्रबंध करती हूँ। राजा बोले, महात्मा, यदि आप चाहे तो मैं अपना वध कर मांस आपके भोजन को मिले ऐसा प्रबंध कर देता हूँ। राजा रानी के वचन सुन अतिथि बोले, तुम दोनों का मांस पवित्र है, परंतु तुम दोनों इस समय अतिथि के पात्र कार्यकर्ता हो। तुम्हारा अभाव अतिथि धर्म को नष्ट करेगा। इसे जो तुम्हारा चिलिया नामक राजकुमार है वह सद्गुणी और परम पवित्र बालक स्वरूप है, उसका मांस मुझे भोजन के लिए दो। पुत्र का मोह कठिन होता है, पुत्र के मांस का भोजन के लिए मांगना। यह वचन सुन राजा रानी को बहुत आश्चर्य और साथ ही दुख हुआ, परंतु अपने मन में अपना धर्म और वचन का विचार कर वे दोनों अतिथि से कहने लगे, आपकी इच्छा अनुसार हम अपना पुत्र आपको अर्पण करते हैं, आप उसे ले जाइए। तब अतिथि बोले, राजा, क्या मैं सिंह हिंसक पशु हूँ जो तुम्हारे बालक को ले जाकर उसे पकड़कर चीर कर खा जाऊंगा? पुत्र के लिए तुम खुद न दुख न करके उसका मांस पकाकर मुझे भोजन के लिए दो, परंतु तुम्हारा नियम है कि यदि परंतु हमारा नियम है कि यदि पुत्र मोह में तुम में से किसी ने भी रोकर आंसू गिराए तो मैं भोजन नहीं करूंगा और लौट जाऊंगा। अतिथि के यह वचन सुनकर उन सत्य प्रिय राजा रानी के उनकी सभी बातें स्वीकार की। महात्मा, आप कृपा करके शांत रहे, हम पुत्र के मांस की रसोई बनाकर आपको भोजन का प्रबंध करते हैं। इस पश्चात रानी ने अपना हृदय को कठोर कर धैर्यपूर्वक अपने पुत्र को अपने साथियों के साथ खेल रहा बुलाया। अपनी माता की आवाज़ सुनते ही बालक तुरंत आया और राजा रानी को प्रणाम करके कहने लगा, माताजी, कहिए क्या आज्ञा है? तब माता ने कहा, पुत्र, यह अतिथि महात्मा
तेरा मांस भोजन के लिए मांगते हैं। यह सुनकर वह बालक प्रसन्नतापूर्वक बोला, माता धन्य है मेरे भाग्य जो मेरा शरीर अतिथि के भोजन के लिए अर्पण हो। मैं मेरा शरीर शिव जी को अर्पण किया जानकर उमा महेश्वर के संतोष के लिए इन अतिथि की क्षुधा शांति का कारण बनना चाहता हूँ। आप लोग सहर्ष मेरा वध करो। अब यहाँ तक आप लोगों को कथा सुनाई ही, उसका दूसरा भाग दूसरे में। हर हर महादेव।